हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से भरे एक छोटे से गांव का नाम था रामपुर। सुबह होते ही यहाँ सूरज की पहली किरणें जैसे खेतों को सोने सा चमका देती थीं। लोग सादा जीवन जीते थे और मेहनत को ही अपना भगवान मानते थे। उसी गांव में रहते थे दो भाई, मोहन और सोहन। मोहन बड़ा भाई था, चेहरे पर सादगी, आंखों में शांति और दिल में दया। सुबह मुर्गे की बांग से पहले ही उसकी आंख खुल जाती। माँ रसोई से, मोहन बेटा, इतनी सुबह फिर खेत जा रहा है? हाँ माँ, आज नहर का पानी आने वाला है। अगर समय पर खेत नहीं जोता तो फसल कमजोर हो जाएगी। वह बिना शिकायत के काम करता, कभी थकान की बात नहीं करता। खेत में पहुंचकर वह हल उठाता, मिट्टी को पलटता, पसीना बहता, लेकिन चेहरे पर संतोष रहता। गांव का बुजुर्ग, मोहन बेटा, तू बहुत मेहनती है, आजकल के लड़कों जैसा नहीं है। काका, मेहनत तो हमारा धर्म है। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो काम भी करना चाहिए। शाम को वह घर लौटता, माँ के पैर दबाता, पिता को दवा देता। पिता, बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया कर। आराम तो तब करूंगा बापू, जब आपको गर्व होगा कि आपका बेटा सच्चा इंसान बना। माँ की आंखें भर आतीं। सोहन छोटा भाई था, चालाक, तेज दिमाग वाला, लेकिन मेहनत से दूर। सुबह जब मोहन खेत में होता, सोहन अब भी बिस्तर में होता। माँ, सोहन बेटा, सूरज सिर पर आ गया, उठ जा। माँ, मैं कोई मजदूर नहीं हूँ जो सुबह सुबह खेत में जाऊं। वह देर से उठता, बाल संवारता, गांव की चौपाल पर दोस्तों के साथ बैठता। सोहन, तेरे भाई को देख, दिन रात खेत में लगा रहता है। वही तो उसकी गलती है। पसीना बहाने से कोई अमीर नहीं बनता। तो फिर अमीर कैसे बनते हैं? दिमाग से। जो दूसरों से काम करवाए वही असली खिलाड़ी होता है। एक रात दोनों भाई आंगन में बैठे थे, चांदनी फैली हुई थी। सोहन, कल मेरे साथ खेत चलना, नया बीज बोना है। भैया, आप कब समझोगे? खेत जोतते जोते पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो क्या गलत है इसमें? गलत ये है कि तुम सोचते छोटे हो। दुनिया चालाक लोगों की है। चालाकी और बेईमानी में फर्क होता है छोटे। मेहनत से कोई अमीर नहीं बनता। दिमाग लगाओ और जल्दी पैसा कमाओ। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वह चमक लालच की थी। एक ही घर, एक ही माँ बाप, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। मोहन सोचता था, कर्म अच्छा होगा तो फल अच्छा मिलेगा। सोहन सोचता था, पहले फल पकड़ो, कर्म बाद में देखेंगे। दो भाइयों की यह अलग सोच आने वाले समय में ऐसी कहानी लिखने वाली थी जिसे पूरा गांव कभी नहीं भूल पाया। रामपुर गांव में ठंडी हवा चल रही थी। घर के आंगन में सन्नाटा था। मोहन के पिता कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनकी खांसी बढ़ती जा रही थी। माँ, मोहन बेटा, जरा वैद्य जी को बुला ला। मोहन तुरंत दौड़ पड़ा। पिता चारपाई पर लेटे थे, सांसें भारी थीं। सोहन दरवाजे के पास खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता कम और सोच ज्यादा थी। पिता, मोहन, सोहन, दोनों पास आओ। दोनों भाई उनके सिरहाने बैठ गए। बेटा, लगता है अब मेरा समय ज्यादा नहीं है। मोहन रोते हुए, ऐसा मत कहिए बापू, आप ठीक हो जाएंगे। ले सुनो, मेरे बाद तुम दोनों को साथ रहना है। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं, बस यह छोटा सा खेत, यह घर और 2 गायें। सोहन की आंखों में चमक आई। सब कुछ बराबर बांट लेना, लेकिन दिल कभी मत बांटना। मैं वादा करता हूँ बापू, हम हमेशा साथ रहेंगे। सोहन चुप था, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। कुछ ही दिनों बाद पिता ने अंतिम सांस ली। पूरा गांव शोक में डूब गया। मोहन फूट फूट कर रो रहा था। सोहन शांत खड़ा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। 13वीं के बाद गांव के 2 बुजुर्ग घर आए। बुजुर्ग, बेटा, अब संपत्ति का बंटवारा कर लो, कल को मनमुटाव ना हो। जो छोटे को ठीक लगे वही कर लेंगे। यही वह पल था जिसका सोहन इंतजार कर रहा था। रात को सोहन ने खेत का नक्शा निकाला। वह जानता था नहर के पास वाला हिस्सा सबसे उपजाऊ है, दूसरा हिस्सा थोड़ा ऊंचा और सूखा है। अगले दिन सोहन, भैया देखो, मैं छोटा हूँ, आप बड़े हो, आप ही चुन लो हिस्सा। नहीं छोटे, तुम चुन लो, मुझे सब बराबर लगता है। बस यही तो चाहता था। उसने चालाकी से नहर वाला हरा भरा हिस्सा अपने नाम कर लिया और सूखी ऊंची जमीन मोहन को दे दी। 2 गायें थीं, एक जवान और ज्यादा दूध देने वाली, दूसरी बूढ़ी। भैया,
बूढ़ी गाय आपको दे देता हूँ। आप तो सेवा में विश्वास रखते हो ना? मोहन ने बिना सोचे हाँ कर दी। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। गांव वाला एक सोहन ने ठीक नहीं किया। मोहन बहुत सीधा है। घर का बड़ा पक्का हिस्सा सोहन ने ले लिया। मोहन को पीछे की छोटी कच्ची कोठरी मिली। मोहन चुपचाप अपने हिस्से की जमीन को देख रहा था। पत्थर, सूखी मिट्टी, झाड़ियां। माँ उसके पास आई। माँ, बेटा, तुझे बुरा नहीं लगा? माँ, जो मिलता है वही हमारा होता है। भगवान ने चाहा तो ये जमीन भी सोना उगलेगी। अब देखता हूँ भैया, बिना पानी के खेत कैसे हरा होता है। एक तरफ था विश्वास और मेहनत, दूसरी तरफ था लालच और चालाकी। लेकिन वक्त दोनों का असली चेहरा दिखाने वाला था। सूरज की पहली किरण सूखी जमीन पर पड़ी। मिट्टी फटी हुई थी, पत्थर बिखरे हुए थे। मोहन हाथ में फावड़ा लेकर खड़ा था। मोहन, बापू कहते थे, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। आज से यह जमीन मेरी परीक्षा है। वह पत्थर हटाने लगा। सूरज सिर पर था, पसीना आंखों में जा रहा था। गांव के दो आदमी उधर से गुजरे। गांव वाला एक, अरे मोहन, ये जमीन तो सालों से सूखी है, यहाँ घास तक नहीं उगती। फसल उगाने चला है। काका, घास खुद नहीं उगती, उगाई जाती है। दोनों चुप हो गए। थका हुआ मोहन घर लौटा। हाथ छिल गए थे। माँ ने देखा। माँ, बेटा, इतना मत कर, शरीर भी चाहिए। माँ, अगर आज हार गया तो जिंदगी भर हार जाऊंगा। उसने अगले दिन फिर से वही किया। एक हफ्ते बाद आसमान में बादल छाए। मोहन ने जल्दी जल्दी बीज बो दिए। बारिश की बूंदें सूखी मिट्टी में समा गईं। कुछ दिनों बाद छोटे छोटे हरे अंकुर निकल आए। मोहन की आंखें चमक उठीं। मोहन, उधर सोहन अपने हरे भरे खेत में खड़ा था, लेकिन उसने मेहनत कम की। सोचा जमीन अच्छी है, खुद उग जाएगी। उसे जल्दी अमीर बनना था। एक दिन वह अपने दोस्त रमेश से मिला। रमेश, सोहन, शहर में अनाज का व्यापार बड़ा चलता है। मतलब? सस्ता खरीद महंगा बेच और थोड़ा मिलावट कर दे, मुनाफा दुगना। सोहन ने खेत गिरवी रखकर पैसे लिए। शहर में अनाज की दुकान खोल ली। शुरुआत में मुनाफा हुआ। सोहन, देखा, दिमाग चाहिए, पसीना नहीं। लेकिन जल्द ही वह अनाज में कंकड़ मिलाने लगा। ग्राहकों ने शिकायत की। एक दिन एक बूढ़ा आदमी दुकान पर आया। बूढ़ा, कुछ ही दिनों में खबर फैल गई। लोगों ने दुकान से खरीदना बंद कर दिया। सूदखोर पैसे मांगने लगे। 1 हफ्ते में पैसा दो, वरना खेत हमारा। सोहन के चेहरे से रंग उड़ गया। मोहन के खेत में फसल लहलहा रही थी। गांव वाले देखने आए। गांव वाला, अरे ये तो कमाल हो गया, मोहन की जमीन तो सच में सोना उगल रही है। मोहन चुपचाप मुस्कुरा रहा था। एक भाई ने पसीना बहाया, दूसरे ने चालाकी की। एक की फसल बढ़ रही थी, दूसरे का लालच उसे डुबो रहा था। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। आसमान धुंधला था, हवा में अजीब सी खामोशी थी। सोहन का बड़ा घर, जो कभी घमंड का प्रतीक था, अब खाली पड़ा था। दरवाजे पर ताला टूटा हुआ था। आंगन में सूखे पत्ते उड़ रहे थे। कर्ज के कारण खेत बिक चुका था। दुकान बंद हो चुकी थी। दोस्त गायब थे। रिश्तेदार मुंह मोड़ चुके थे। सोहन एक कोने में बैठा था, बिखरे बाल, कमजोर शरीर, आंखों में पछतावा। सोहन, सब चला गया, पैसा, इज्जत, लोग, क्या यही चाहता था मैं? उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उधर मोहन के खेत लहलहा रही थे। हरी फसल हवा में झूम रही थी। गांव के बच्चे उसके खेत के पास खेल रहे थे। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया। मोहन भैया, सोहन भैया की तबीयत बहुत खराब है। मोहन का चेहरा गंभीर हो गया। मोहन तुरंत अपने भाई के घर पहुंचा। अंदर अंधेरा था। सोहन चारपाई पर लेटा था, कमजोर, बीमार, अकेला। दरवाजा चरमराया। सोहन ने आंखें खोली। सोहन, भैया आप आए? छोटे भाई को बुलाना नहीं पड़ता। भैया, मैंने आपका हक छीना, धोखा दिया, लालच किया, और आज देखो मैं अकेला हूँ। मोहन चुपचाप सुनता रहा। आप जीत गए भैया, मेहनत जीत गई, मैं हार गया। यह जीत हार की बात नहीं है छोटे, यह कर्म की बात है। जो बोओगे वही काटोगे। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई। सोहन की सांसें भारी हो रही थीं। सोहन, काश मैंने आपकी बात मान ली होती
काश लालच न किया होता। सोहन ने कांपते हाथ जोड़ लिए। कुछ ही क्षण बाद उसकी सांसें थम गईं। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। गांव वाले आपस में बातें कर रहे थे। गांव वाला एक अभी भी देर नहीं होती, भगवान से माफी मांग लो। देखा लालच का अंजाम। मोहन जैसा भाई सबको नहीं मिलता। मोहन ने खुद अपने भाई की अंतिम क्रिया की। उसके चेहरे पर दुहक था। कुछ दिनों बाद मोहन गांव के बच्चों को अपने खेत के पास समझा रहा था। मोहन, बच्चों, याद रखना, पैसा जरूरी है, लेकिन गलत रास्ते से कमाया पैसा सुख नहीं देता। काका, लालच क्या होता है? जब इंसान को जितना मिला है उससे ज्यादा चाहिए और वह पाने के लिए गलत रास्ता चुन ले, वही लालच है। एक भाई ने जमीन जोती, दूसरे ने रिश्ते तोड़े, एक ने पसीना बहाया, दूसरे ने धोखा बोया और अंत में कर्म ने अपना हिस्सा बराबर कर दिया। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और कर्म का फल देर से सही मिलता जरूर है।